लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन मैं ऐसी बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली हैं और जहाँ से चले गए जो कमाने वाले। कोविड में तो मैंने बहुतों को देखा है, मेरे खुद के कज़न चले गए, कज़न के पापा चले गए, अब उनकी पूरी फैमिली में कोई भी जेंट्स नहीं है, सिर्फ लेडीज है। तो मैंने बहुत सारी फैमिलीज को देखा है जहाँ पर पैसों की तंगी शुरू हो गई और बहुत ज़बरदस्त तंगी शुरू हो गई है। आज उनके दिल, हमारे दिल में आज भी वीरू जी है, वो गए कहीं नहीं है, अमर है, हमारे दिलों में अमर है। एक बार वीरू जी की तालियां। किसी न किसी को जानते होंगे जिनका 2021 में इस कोविड नाम की बीमारी ने बहुतों को अपनी फैमिली से जुदा कर दिया। लेकिन क्या ऐसी सिक्योर फैमिली देखी है जिनको पैसे के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता? कभी सोचना पड़ता है बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है कि कहाँ पढ़ाई करवाएंगे, बच्चा कहाँ पढ़ रहा है आज के डेट में? मुंबई सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। मेरा बेटा भी मुंबई पढ़ता है, बहुत महंगा है। जहाँ पढ़ाई करवाने भाभी वो भी बहुत महंगी जगह है। इस वजह से क्योंकि उन्होंने 5 साल शिद्दत से इस बिजनेस को हस्बैंड वाइफ ने, संजू भाभी ने और वीरू भाई ने मिलकर जुनून से किया। तो ये बिजनेस जो है ना वो है प्यार का, जो अपनी फैमिली से, एक कहावत है, आप मुझे बताइएगा, जो फैमिली से करते हैं प्यार वो मोदी केयर से कैसे करें इनकार? मैं पूरा बोलते तो फिर इकट्ठे बोलेंगे। जो फैमिली से करे प्यार वो मोदी केयर से कैसे करें इनकार? ठीक है, जो बीवी से करे प्यार मोदी केयर से कैसे करें इनकार? जो हस्बैंड से करे प्यार वो मोदी केयर से कैसे करें इनकार? आगे वाले पीछे वाले तो प्यार करते हैं फैमिली से। तो मैं भी फैमिली से प्यार करता हूँ और डरता भी हूँ। भाई से हर एक को डरना चाहिए, कुछ मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते। यस, पहले मैं नहीं डरता था तो ये हाल हो गया। तो हमेशा एक कहावत होती है ना, लेडीज फर्स्ट। तो सबसे पहले हम सारी बातें करेंगे, जोरदार करेंगे सारी। आपका जोश लेने आई। कल हमारी जयपुर में बहुत बड़ा सेमिनार है, तो मुझे पता चला कि सीकर के लोगों में बहुत जोश है। मैंने कहा बस एक बार जाकर मैं छूंगी, मेरे अंदर वो करंट आ जाएगा और फिर जयपुर का सेमिनार भी सक्सेसफुल हो जाएगा। देने को तैयार है? लव यू ऑल। फ्रेंड्स, अपनी कहानी से शुरुआत करना चाहूंगी कि क्यों मोदी केयर में आया, क्या हमारी बैकग्राउंड रही। सोनीपत हरियाणा का एक जिला है, उसमें मैंने जन्म लिया। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली कह सकते हैं, उसमें जन्म लिया जिसमें पापा के पास सिर्फ एक साइकिल हुआ करती थी और मेरी माँ का देखो मैं एरोप्लेन में बैठने के सपने देखा करती थी। पता नहीं किसने दिमाग में डाला था, सपने बहुत बड़े थे। लंदन जाना चाहती थी, मुझे अब्रॉड में सिर्फ एक ही नाम पता था, लंदन। और जब कोई पूछता था ना कि कहाँ जा रही हो, तो मैं कहती थी लंदन जा रही हूँ, चलना है। ये बातें दिमाग में कहाँ से आती थी और क्यों जाना चाहती समझ नहीं आया। इसी सोच के साथ साथ मैं बड़ी हो गई थी। अच्छी पढ़ाई कराई माँ बाप ने, बट वो समझाया करते थे बेटा उतने बड़े सपने देखो जो हम पूरी कर सकें। तो मैं भी हंसकर जवाब देती थी कि सपने देखने में कोई टैक्स लगता है? देखो तो बड़े देखो, छोटे सपने देखने में क्या फायदा। इन्हीं सपनों के साथ मैं बड़ी हुई, मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, सपने पूरे नहीं हो रहे थे। शादी एक इंजीनियर के साथ मिक्स हुई और हमारी बीएड करते ही मेरी शादी हो गई। अब मैं बहुत खुश थी कि शादी इंजीनियर के साथ हो रही है, तो मुझे लगा जो सपने माँ बाप ने पूरे नहीं किए वो पूरे करेंगे मेरे पति देव, क्योंकि इंजीनियर थे। उस टाइम पे डॉक्टर और इंजीनियर एक दो बहुत बड़े रुतबे वाले होते माने जाते
कि जिसने इनसे शादी कर ली उनकी जिंदगी सफल हो गई। शादी के बाद का 1 साल बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत खुश थे हम दोनों। बट धीरे धीरे जिंदगी सिखा रही थी कि जिंदगी जितनी सोची जाती है उतनी आसान नहीं होती। घर अच्छे से चल रहा था, हमारी पहली एनिवर्सरी आने वाली थी। तो पंजाबियों में एक रीत होती है कि शादी के 1 साल बाद तक खाना कपड़ा नहीं पहनते। तो मुझे भी नहीं, ना ही दहेज में दिया गया, ना ही बाद में पहनने दिया गया। तो मेरी बड़ी तमन्ना थी, मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। आज भी मैंने ब्लैक कलर पहना हुआ है, मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद था। तो मुझे लगा कि 1 साल हो जाएगा शादी को, अब तो मैं ब्लैक कपड़ा पहन सकती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को एक इच्छा जाहिर की कि मुझे एनिवर्सरी पर आप जो गिफ्ट देना चाहते हो ना, तो मुझे एक बहुत खूबसूरत सा ना ब्लैक कलर का डिजाइनर सूट दिलवा दो। हस्बैंड को मैंने कहा चलो ठीक है, एक चीज़ मांग लिया तो दिलवा देना हूँ। ये मुझे लेकर गए, हमारे पास तो बाइक थी, ये मुझे लेकर गए करोड़बाग मार्केट। फरीदाबाद के बिल्कुल पास दिल्ली है, दिल्ली में बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ी मार्केट है करोड़बाग। हम लोग बाइक पर गए और हमारी कहते हैं ना खोज शुरू हुई एक सुंदर सा ब्लैक सूट खरीदने की। एक दुकान पर चढ़े पसंद नहीं आया, दूसरी दुकान पर चढ़े पसंद नहीं आया, तीसरी पे चढ़े पसंद नहीं आया। अब थोड़ी दुकानों का लेवल बढ़ाने लगे, थोड़ी बड़ी दुकान पर चढ़ने लगे, पसंद नहीं आ रहा था। अब लगा थोड़े बड़े शोरूम में चढ़ा जाए। एक शोरूम में चढ़े पसंद नहीं आया, दूसरे शोरूम में चढ़े पसंद नहीं आया, तीसरे शोरूम में चढ़े सेल्समैन तो ये बोल रहे भैया एक सुंदर सा ब्लैक कलर का सूट दिखा दो, डिजाइनर सूट होना चाहिए। उस शोरूम में सेल्समैन ने मेरे सामने 3-4 बहुत सुंदर सुंदर ब्लैक कलर के सूट खोल कर रख दिए और सच बताती हूँ मुझे वो सारे सूट बहुत पसंद आ रहे थे। मैं बहुत खुश थी कि मेरी पसंद का सूट आज मुझे यहाँ मिल जाएगा। मैं हर सूट को उठाती थी और शीशे पे अपने सामने लगाती थी और अपने आप को देखकर खुश हो रही थी। फिर हस्बैंड ने कहा ट्राई कर लो। मैं एक सूट उठाकर ट्रायल रूम में गई और 30 सेकंड में वापस आ गई और आकर सेल्समैन से पूछा इसमें ब्लू कलर नहीं है। पहले सेल्समैन ने मुझे गुस्से से देखा, उससे ज्यादा गुस्से से इन्होंने मुझे देखा कि सुबह से एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी से चौथी दुकान पे ये मुझे घुमा रही है कि ब्लैक कलर का एक सुंदर सूट लेना है। अब जब ब्लैक कलर का सूट पसंद आया तो कह रही है इसमें ब्लू कलर नहीं है। तो ये कह के मेरे को सूट रखा और चुपचाप निकल आई। अब दुकान से निकली, मेरे पीछे पीछे गुस्से में निकले और मेरे को दिख गया था कि अब मुझे गुस्सा करने वाले हैं। बाहर निकलते हैं बोला तुझे पसंद नहीं था वो सूट? मैंने कहा पसंद तो था बट टैग देखा ना उस पर, आज से 25 साल पहले उस पर टैग था 7,999 रुपये का और हमारी कमाई क्या थी 10,000 11,000 लेकिन जीनियर की सैलरी आज से 25 साल पहले क्या हुआ करती है 10-11,000 रुपये। मैंने कहा ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते और हम वो सूट छोड़ के आ गए। उसके बाद हमारी वो सर्च वही खत्म हो गई। बाइक स्टार्ट हुई, बाइक के पीछे मैं बैठी और हम वापस फरीदाबाद के लिए रवाना हो गए और पूरा रास्ता हमने बात नहीं की, दोनों चुप थे बट अंदर ही अंदर ना दिमाग बहुत सारी बातें कर रहा था। दिमाग कह रहा था कि क्या लाइफ अब ऐसी रहेगी, क्या ये समझौते करने पड़ेंगे, क्या अपने सपनों को मुझे मारना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा था। ये भी अपने गुस्से में, मैं भी अपने गुस्से में। आगे वापस एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो गई, कोई गिफ्ट लिया दिया नहीं लिया बट बात आई गई हो गई। उसके बाद थोड़े दिन बाद बिटिया ने जन्म लिया। जब बिटिया ने जन्म लिया उसको मैंने आँख में लिया, तब मेरे मन में एक चीज़ आई थी कि आज मैं तो अपने सपनों को मारना सीख गई हूँ। मुझे तो पता चल गया कि जिंदगी कॉम्प्रोमाइज का दूसरा नाम है बट इसके सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगी। ये उसी दिन मैंने अपने आप से वादा किया था। तो क्या ऐसा वादा आप करने को तैयार हो? पढ़ी लिखी थी, BSc B.Ed थी, मैंने जब तक कभी जॉब की सोची नहीं थी बट उस बिटिया के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं जॉब करूं ताकि कुछ कमाई हो, डबल इनकम हो जाए और मैं इसके सपनों को साकार कर पाऊँ। मैंने जॉब ज्वाइन कर ली पर वही है, जॉब 6-7 महीने बड़ी मुश्किल से खींची। बिटिया कभी छोटी थी, उसे घर छोड़ के जाती थी, वो बीमार रहने लगी, जॉब से रिजाइन देना पड़ा। समझ नहीं आता क्या करूँ मैं, कैसे फाइनेंशियल हेल्प करूँ अपने परिवार की ताकि बच्चे के अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकें, उनके सपने पूरे कर सकें। अपना सपना तो भूल ही चुकी थी कि मुझे हवाई जहाज में उड़ना है, मुझे लंदन जाना है, वो सपना मैं भूल जा चुकी थी। अब बच्चे के लिए कुछ करना था। अब मैंने अपने हस्बैंड की मदद करनी शुरू कर दी उनके बिजनेस में। ये जॉब छोड़ के बिजनेस में आ चुके थे, मदद करना शुरू किया। बच्ची बड़ी हो रही थी, स्कूलिंग स्टार्ट होने वाली थी। अचानक
गवर्नमेंट पॉलिसी आई और इनका बिजनेस धड़ाम से नीचे। एसटीडी पीसीओ मशीन किसी ने देखी है पुराने टाइम में? दुकानों पे लगी हुआ करती थी ना, और इनका बिजनेस था एसटीडी पीसीओ मशीन की सप्लाई का, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब जब हाथों में मोबाइल आ गया, ऑल ओवर इंडिया लोकल हो गया, तो अब एसटीडी पीसीओ मशीन कौन लगाएगा? तो बिजनेस हो गया एकदम से ठप। अब समझ नहीं आ रहा था क्या करें, घर में 10-15 लाख रुपए नहीं था कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें। कुछ सर्च हो रही थी ऐसे काम की कि ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़े और एक अच्छा बिजनेस शुरू हो जाए, जिससे अपने सपने भी पूरे हों और बच्चों के सपने भी पूरे कर सकें। ऐसे में नेटवर्क मार्केटिंग हमारी जिंदगी में आई और तारीफ करती हूँ मलिक जी की, एक बार जोरदार तालियां चाहूँगी मलिक जी को। बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था नेटवर्क मार्केटिंग। आज से मैं शायद 22 साल पहले की बात कर रही हूँ, 20-22 साल पुरानी बात है। नेटवर्क मार्केटिंग किसी ने सुनी नहीं थी, बट तारीफ इसलिए कर रही हूँ कि इस इंसान ने उस अपॉर्चुनिटी को बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे रिजेक्ट नहीं किया। इनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब पता चला तो इन्होंने कहा मैं समझूंगा, मैं देखूंगा, और इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को देखा, समझा, और एक चीज समझ आ गई कि यही वो बिजनेस है जो हमारे नहीं, हमारे पीढ़ियों की सपनों को पूरा कर सकता है, हमारी पीढ़ियों को काम कर सकता है। तो इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग करने का फैसला लिया। हम दोनों ने डिसाइड किया मिलकर करेंगे। नई नई चीज थी, एक नेटवर्क कंपनी में घुस गए। अच्छा नाम था, बहुत बड़ा नाम था कंपनी का। उसमें अपनी जिंदगी के खूबसूरत 5-7 साल बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ उसमें हमने काम किया, क्योंकि नई थी, पता ही नहीं था कि क्या क्या होना चाहिए नेटवर्क कंपनी के अंदर। अब वो नेटवर्क कंपनी धीरे धीरे अचानक बंद होने की कगार पे थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, अचानक बंद होने की कगार पे क्यों हो रही है। उसी की वजह से धीरे धीरे हमारे ऊपर उधार आना शुरू हो गया, कर्जे में डूबते चले जा रहे थे। फिर क्या था, एक आसान रास्ता देखा, क्रेडिट कार्ड बनवाना शुरू किया। एक क्रेडिट कार्ड बनवाया, गुजारा चलने लगा, वो खत्म हो गया। दूसरा क्रेडिट कार्ड बनवाया, धीरे धीरे उसमें पैसा खत्म। तीसरा बनवाया, चौथा बनवाया, इस तरह 16 क्रेडिट कार्ड बनवा लिए। क्यों? क्योंकि चेक धीरे धीरे कम हो रहा था और खर्चे क्या थे, वहीं के वहीं थे। अब समझ आ गया था कि अब हम बुरी तरह एक जाल में फंस चुके हैं। तब समझ आया कि जिंदगी में जो भी होता है ना, वो या तो हमें सुख देकर जाता है या बहुत बड़ी सीख देकर जाता है। जिंदगी से अच्छी टीचर कोई नहीं हो सकती। तो हम जो उस कर्जे के जाल में फंसे, तो समझ आ गया कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए और कैसी नहीं करनी चाहिए। उस कंपनी बंद हो गई और हम लोग बाहर निकल गए। आप सोचा आप नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ मुड़ कर नहीं देखेंगे, मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में चले गए और ये भी ट्रेडिशनल काम करने लगे। मैंने अपना बुटीक खोल लिया। बुटीक का ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, पर सीखने के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। तो बुटीक ओपन किया और बुटीक अच्छा चलने लगा। इनका मोबाइल का काम अच्छा चलने लगा। अब ये दोनों काम अच्छे चल रहे थे, ये हमारे घर की रोजी रोटी अच्छा चला रहे थे। और जिस जाल में हम फंस चुके थे, वो कर्जे का जाल, वो बहुत परेशान कर रहा था। रोज कोई बैंक वाला घर आ जाता था, रोज किसी का फोन आ जाता था कि आपने पेमेंट नहीं भरी। बहुत परेशान हो चुके थे। और भगवान के सामने जब सुबह बैठ के पूजा करते थे ना, तो सिर्फ एक चीज मांगते थे कि कोई एक ऐसा रास्ता दिखा दो कि इस कर्जे से हम बाहर निकल आए, हमारी जिंदगी बदल दो किसी तरह से। और कहते हैं ना कि अगर शिद्दत से भगवान से कुछ मांगा जाए ना, तो कायनात में पूरा साथ देती है। एक दिन आया तरुण बजाज सर का, एक बार जोरदार तालियां तरुण सर और कुलदीप सर, जिन दोनों से हम पिछली नेटवर्क कंपनी में मिले थे, उन दोनों का फोन आया। उन्होंने हमें मोदी केयर के बारे में बताया। पहली बार सुना, मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि अब नेटवर्किंग नहीं करनी। दूसरे महीने फिर फोन आया सर का, दूसरे महीने भी ना कर दी। तीसरे महीने फिर फोन आया, फिर मना कर दी। चौथे महीने फिर फोन आया, उन्होंने बताया कि मैं इस कंपनी में एक डेजिग्नेशन ले चुका हूँ और मेरा चेक 10,000 रुपये महीना हो गया है, मना कर दिया। 5वें महीने फिर फोन आया, फिर उन्होंने बताया बहुत
सामान मिल रहा है, यहाँ के मालिक बहुत अच्छे हैं, मना कर दिया। छठे महीने जब फिर फोन आया तो लगा कि एक फ्रेंड की हैसियत से मिल ही लिया जाए, क्या पता भगवान का इशारा हो। तो मिलने के लिए हाँ कर दिए। मलिक जी अकेले तरुण सर से और कुलदीप सर से मिले थे। तरुण जी ने सुरेखा मैम के साथ बैठकर इनको पूरा मोदी केयर का प्लान दिखाया। प्लान इन्हें बहुत पसंद आया और एक चीज समझ आई, इनके सामने बैठी थी सुरेखा मैम। इन्होंने कहा जब सुरेखा मैडम आज से कितने साल पहले ज्वाइन हुए थे, आज से 10 साल पहले की बात है, इन्हें एक बात समझ आ गई थी कि अगर सुरेखा मैम 23 लाख रुपए महीना कमा रही है, यहाँ से 10 साल पहले की बात करें, तो मैं भी कमा सकता हूँ। और यही वहीं पे डिसीजन लिया कि हाँ मैं मोदी केयर करूँगा। घर आकर मुझे बताया कि मैं मोदी केयर ज्वाइन करके आ गया हूँ, तो मेरा तो मुँह ही फूल गया, जैसा कि आप लेडीज का होता है कि इतना उधार में एक कंपनी की वजह से जा चुके हैं, आप फिर से दोबारा उसी रास्ते पे चलने वाले हो। पहले मेरा मुँह फूला, इन्होंने मुझे बैठकर समझाया कि नेटवर्क कंपनी में जो पिछली कंपनी में दिक्कत थी वो सारे पैरामीटर यहाँ मैंने चेक कर दिए हैं। ये कंपनी 17 साल पुरानी है, इसके जो मालिक हैं बहुत बड़े ग्रुप के मालिक हैं, और सारी चीज़ें समझाई तो धीरे धीरे मुझे भी समझ आ गया। मैंने कहा ठीक है मैं आपका पूरा साथ दूंगी, बट मैं अपना बुटीक बंद नहीं करूँगी, मैं अपना बुटीक रन करती रहूँगी, हम दोनों मिलकर बढ़ाएंगे। मैं पार्ट टाइम में काम करूँगी, आप फुल टाइम में काम करना। काम शुरू हो गया जी। मैं बुटीक रन करती थी तो मैंने अपने तरीके से काम किया, ये फुल टाइम कर रहे थे, इन्होंने अपने तरीके से काम किया। तो मैं अपने वाला पार्ट आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं प्रोडक्ट की यूज़र कौन होती है घर में, लेडीज होती हैं। तो मैंने पहले दिन कमिटमेंट कर दी थी, मैंने कहा 100% यूज़र मैं बन सकती हूँ इसके सारे प्रोडक्ट ले आओ, और मैंने सारे प्रोडक्ट बदल दिए। रेसिन से पुराने प्रोडक्ट हटा दिए, किचन से पुराने प्रोडक्ट हटा दिए, वॉशिंग के सारे प्रोडक्ट हटा दिए, बाथरूम से पुराने प्रोडक्ट हटाए, एक पॉलिथीन में पैक किया और अपने गाड़ी साफ करने वाले और अपने मेड को उठाकर दे दिए, और सारे प्रोडक्ट मोदी केयर के घर में लगा दिए। ये मेरा पहला कमिटमेंट था कि मैं मोदी केयर में 100% सेल्फ यूजर बनूंगी, और यही शायद हमारी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। क्योंकि जिस कंपनी में आप काम करते हैं, अगर आप उसके 100% यूजर नहीं बनेंगे तो आप सफल हो सकते हैं, पर बहुत सफल नहीं हो सकते। और सफलता से जब चाहिए तो आप अपनी मर्जी से काम करिए, बहुत बड़ी सफलता चाहिए तो 100% यूजर बनना पड़ेगा। तो ऐसी 100% यूजर बनी, फिर बात आई शेयर की। मेरा बुटीक का मैंने बहुत बड़ा मैजिक फॉर्मूला बनाया। मुझे तो बात करते हुए थोड़ी हिचक होती थी कि आज से पहले मैं एक और पेज प्रमोट करती थी, आज मैं इसकी पेज कैसे प्रमोट करूँ। तो मैंने मैजिक कॉर्नर बना दिया। अब मैं नहीं, वो प्रोडक्ट बोलते थे। जो भी हमारे घर में एंटर करता था, सामने बहुत बड़ा मैजिक कॉर्नर दिखता था, वो पूछते थे बियॉन्ड ब्लू अब तुम्हारे घर से नहीं मिलेगा। मैं कहती हाँ, मैंने भी मोदी केयर ज्वाइन किया है। कुछ लोग पूछते थे अरे वो जो टूटियाँ साफ करने वाला है वो भी है ना मोदी केयर में। मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा, ये मिलेगा, इसके साथ साथ रसोई के बारे में भी बता देती थी। तो प्रोडक्ट बताती चली गई और मेरा इंटरेस्ट मोदी केयर में बढ़ता चला गया। दूसरी तरफ मलिक जी काम कर रहे थे फुल टाइम। ये सुबह 9 बजे निकलते थे और रात को इनके घर में घुसने का कोई पता नहीं, पूरे जुनून से काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि हमारा जो जिंदगी में जो हुआ था ना कर्जों का बोझ, वो बहुत बड़ा होता है दोस्तों। उस कर्जों के बोझ से निकलना था तो वो 9 घंटे 5 घंटे 4 घंटे वाले काम से काम नहीं चलने वाला था। इन्होंने दिन में 12 13 14 घंटे मोदी केयर को बिल्ड किया। और ये मैं कह रही हूँ हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा हुआ जो पुरानी कंपनी आई, उसने हमें कर्जों के बोझ के नीचे दबाया। बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वही वजह थी जिसकी वजह से शायद हम मोदी केयर में सफल हुए, नहीं तो हम इतनी तेजी से काम न करते। तो इसलिए आपकी जिंदगी में अगर कुछ भी पूरा हो रहा हो तो समझो भगवान की मर्जी है, भगवान आपको कुछ बहुत बड़ा देने के लिए तैयार कर रहा है। तो मैं कहती हूँ वो जुनून सिर्फ इसलिए था, कर्जों के बोझ से निकलना था। उस जुनून के साथ काम करते चले गए। एक दिन मैंने डिसीजन लिया, मैंने अपने बुटीक को पूरी तरह से वाइंड अप कर दिया, पूरी तरह से मोदी केयर में आ गई। पहले दिन से ही कमिटमेंट करती थी कि इसे जुनून के साथ करेंगे, और इतना विश्वास था इस इंडस्ट्री पे मुझे और मेरे से ज़्यादा मलिक सर को। उन्होंने पहले दिन एक विजन बोर्ड बनाया और उसमें लिख दिया कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, कि बालाजी महाराज को बहुत मानते हैं। लिख दिया बालाजी महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ये बच्चा मनोज मलिक मोदी केयर से
साल में 1 लाख रुपए का चेक ले रहा है। इसमें आप विश्वास देखो, सबसे बड़ा विश्वास नेटवर्क इंडस्ट्री पर कि ये 1 साल में 1 लाख रुपए महीना दे सकती है। दूसरा विश्वास मोदी केयर पर कि ये मुझे सफलता जरूर दिखाएगा। और उससे सबसे बड़ा विश्वास अपने ऊपर, पुरानी कंपनी में हम लोग फेलियर साबित हो चुके थे, फिर भी अपने ऊपर विश्वास नहीं खोया। पता था कि मैं जब करूंगा तो मैं कर सकता हूँ, मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। अपने ऊपर विश्वास दिखाया कि 1 साल के अंदर मैं 1 लाख रुपए महीना मोदी केयर से जरूर कमाऊंगा। 5 साल में 5 लाख रुपए महीने का चेक लगाया और 10 साल में 25 लाख रुपए महीने का चेक लगाया। और फ्रेंड्स, ये लिखने की ताकत, ये चेक लगाने की ताकत देखिए कि पहला चेक आया था 4,875 रुपए का और 1 लाख का चेक लगाया था 1 साल में 1 लाख का चेक नहीं आया, 9 महीने के अंदर आ गया था। 5 साल में 5 लाख का चेक नहीं आया, 6,83,000 रुपए का चेक पहुंच चुका है। और अब 10 साल होने को है और 25 लाख आपको दिखाया जाएगा। तो ये ताकत है मोदी केयर की, ये ताकत है मनोज परिकर की, ये ताकत है मोदी केयर की। तो मोदी केयर, अब ये बातें तो हो गई पैसा कमाने की। एक बचपन का सपना याद आ गया। क्या था? हवाई जहाज में उड़ने का सपना देखा करती थी। जब मोदी केयर का प्लान दिखाया गया तो शुरू में ही बताया गया कि पासपोर्ट तैयार रखो, आपको यहाँ पर चीन ले जाया जाएगा, आपको थाईलैंड ले जाया जाएगा, आपको लंदन ले जाया जाएगा। लंदन का नाम सुनते ही मेरे आके 10 गुना फैल गई कि लंदन ले जाया जाएगा। बस मुझे तो मोदी केयर जमकर काम करना है। और फ्रेंड्स, उसी बोलने की ताकत, लंदन जा रही हूँ, लंदन जा रही हूँ, लंदन जा रही हूँ। मैं सिर्फ लंदन ही नहीं हो गया ही, इस कंपनी के थ्रू हम 10 से ज्यादा पोलैंड ट्रिप कर चुके हैं। थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, टर्की, मॉस्को, रशिया, लंदन, दुबई, सिंगापुर, मॉरिशस और ना जाने और कहाँ जा चुके हैं। और ये तो खुशी की बात है, मैं 10 ट्रिप कर चुकी हूँ, हस्बैंड वाइफ मिलकर जाते हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात है जब जाते हैं, अकेले नहीं जाते, 500 1000 लोग अपने साथ हवाई जहाज में बिठाकर जाते हैं। और आपको और गर्व महसूस हो रहा है कि ये दिवाली मनाने हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। 20 तारीख को यहाँ के लीडर्स को ऑस्ट्रेलिया ले जाया जाएगा, 20 अक्टूबर का दिन होगा। और 22 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच है मेलबर्न में, वो हमें वहां पर लाइव दिखाया जाएगा। कुछ लोग मीटिंग्स में नहीं आते ना कि वर्ल्ड कप चल रहा है, कुछ लोग मीटिंग्स में नहीं आते ना, मैच आ रहा है, उनको कहो तुम टीवी के आगे आंखें फोड़ो, हम तो जाकर स्टेडियम में मैच देखेंगे। ये ताकत है मोदी केयर की। और आज मैं इसलिए चिल्ला के कह रही हूँ कि मुझे पता है जो मेरा आज है वो आप सबका कल है। ये सब आपके साथ ही होगा। बस खुद को तैयार कर लो कि मोदी केयर में सफलता हासिल करनी ही करनी है। और इसके लिए आपको बहुत काम आएगा आपकी कमिटमेंट। जैसे सर ने बताया कि अगर फैमिली से प्यार करते हैं ना तो मोदी केयर के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। फिर तो आप पूरे अपने जुनून के साथ इस बिजनेस में ऐसे लग जाएं कि आपको 12 घंटे भी कम पड़े कि आप कहें कि मैं सुबह निकलूंगा और जब तक 5 लाख नहीं दिखाऊंगा मैं घर वापस नहीं आऊंगा। बिजनेस की शुरुआत की थी तो बहुत थकी हुई एक एस्ट्रीम से शुरुआत की थी। वो एस्ट्रीम की हालत ऐसी थी, कर्जों में डूबे हुए थे, गाड़ी बदल नहीं पा रहे थे। वो एस्ट्रीम गाड़ी की हालत ऐसी थी, मिस्त्री बोलता था इसे बार-बार ठीक मत कराओ, इसको लेके ज्यादा दूर मत जाया करो, कहीं भी सड़क पे बैठ जाएगी। पहले ही साल ताकत देखिए मोदी केयर ने, पहले ही साल गाड़ी बदल ली। ईटीओ 7.5 लाख रुपए की गाड़ी मोदी केयर से घर में आ चुकी थी। अब यह है ना, हर तरह के लोगों से पाला पड़ता है। हमारी गाड़ी आ गई 1 साल में तो लोग बोलने लगे इनकी तो आ गई, नीचे वालों की नहीं आती। बैठे नहीं कि लोग आगे आगे बोलते हैं इनकी आ जाती है, ये स्टेज पे चढ़ के बोल सकते हैं, हम नहीं कर सकते। जब ये बात सुनी तो एक डिसीजन लिया, एक अपने आप से वादा किया, जब टीम के अंदर 100 गाड़ियां हो जाएंगी उसके बाद ही दोबारा
और बड़ी लग्जरी गाड़ी लेंगे और बताते हैं बहुत गर्व हो रहा है कि 100 गाड़ियों का आंकड़ा भी पूरा हुआ और 101 की गाड़ी आई BMW 5 सीरीज जो बाहर खड़ी है। तो सपने देखो, सपने पूरे होते हैं, बस मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। आज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ना, अभी मैं यहाँ पे बैठे 40-50 लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बोल सकती है, मैं नहीं कर सकती। मन में आ रहा होगा किसी का, ये तो बोल कर सकती है, क्यों? क्योंकि स्टेज पे चढ़ के बोल लेती है, ये कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। ये दिमाग में आ रहा है तो अपने आप को थोड़ा हिलाओ, थोड़ा जगाओ अपने आप को। रास्ता बना हुआ है, इतना आसान रास्ता है, इसे कोई भी कर सकता है। इसे बच्चा कर सकता है 18 साल से बड़ा, इसे बूढ़ा कर सकता है, इसे लेडी कर सकती है, इसे पुरुष कर सकता है, इसे पढ़ा लिखा बंदा कर सकता है, इसे कम पढ़ा लिखा बंदा कर सकता है। सबके लिए एक जैसी अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पर आप देखेंगे कोई होम मेकर है, सिंपल सी होम मेकर आके बताती है मैं 2 लाख रुपए महीना कमा रही हूँ। सिंपल सा बंदा, कम पढ़ा लिखा। अभी वीरू जी की बात चल रही थी, कितने पढ़े लिखे थे? 8वीं पास और 5-5.5 लाख रुपए महीना कमाते थे। तो इसमें आप सिर्फ आपकी सोच, ये सोच आपको बदल सकती है। सिर्फ सोचना होगा कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, फिर कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती, फिर कोई माइका लाल आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपके लिए नहीं, ये आपकी जनरेशन के लिए बना है। क्या नहीं चाहते कि जब हम जाएं तो कुछ ऐसा करके जाएं कि हमारे बच्चे, उनके बच्चे हमारे फोटो पर चंदन का हार चढ़ाएं कि ये थी हमारी दादी जो मोदी के शुरू करके गई और आज उसे करोड़ों का चेक आ रहा है। ये थी मेरी दादी, ये मेरे रोल मॉडल है। ऐसा करके जाए कि दुनिया हमें याद रखे। और आप तो किसके बच्चे हैं? आप तो वीरू जी के बच्चे हैं, आप तो वीरू जी के बच्चे हैं। और वीरू जी चाहते थे कि वो 1 करोड़ रुपए महीना कमाए और यही वो अपनी टीम से चाहते थे। तो आज वीरू जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि यहाँ पे हर एक जो बंदा बैठा है उसके अंदर वीरू जी जैसा जुनून हो, उसके अंदर वीरू जी जैसा पैशन हो, उसके अंदर मोदी के लिए वीरू जी जैसा प्यार हो। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं? दे सकते हैं वीरू जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि। तो वीरू जी आप सबको देख रहे हैं और आपके लिए ऊपर से कह रहे हैं तथास्तु। थैंक यू। वीरू जी आपको बहुत याद करते हैं और ये बच्चों को आप आशीर्वाद